एक जंगल के घने पेड़ पर कई पक्षियों के बीच एक चिड़ा पीहा और चिड़िया गोरी ने भी अपना घरौंदा बनाया था। बीमारी में तुम्हारा ये हाल है, बच्चों का खाना भी खा गए। अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गोरी ने आसपास देखा तो उसे बड़ी घास में बहुत सारे बीज दिखाई पड़े। वो अपनी चोंच से बीज वाला घास का भाग तोड़कर घोंसले में लेकर आ गई। बच्चों आओ पूरा खा लो, मैं फिर जाकर लाऊंगी। बच्चे खाने लगे और चिड़ा पीहा भी उनके साथ जुट गया। खाने के समय उसकी बीमारी चली गई थी। दरअसल वह अपनी आलस को बीमारी का नाम दे देता था। खाने के समय तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अगर कुछ काम पड़े तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। काम तो सब तुम कर लेती हो, मेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी कर लूँगा। अभी तो कुछ काम नहीं है। अरे बरसात आने वाली है, अपने घोंसले की दुरुस्ती करनी है। उसके लिए मजबूत तिनके पहाड़ी के उस पार से लाने हैं। तुम्हें चलना होगा। तुम पहले शुरुआत कर दो, बाद में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। गोरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती थी और स्वयं सबके बाद खाती थी। दूसरे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी। एक दिन गोरी बाहर गई हुई थी और एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई। सुनो सुनो, जंगल के सरकार शेर ने मुझे जंगल के बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चे कमजोर ना हो, इसलिए उनके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इंतजाम किया है। जिसके घर में जितने बच्चे हो मुझे बता दो, ताकि योजना सही ढंग से लागू हो सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे भी 4 बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना, मैं सबकी गिनती और नामांकन कर लूंगी। बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मुझे दुआ मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ रही हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। उन्हें नीचे लेकर आ जाऊंगा। पीहा ने उड़कर आसपास के पक्षियों के पास जाकर उन्हें भी अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए कहा। बहुत सारे पक्षी तैयार हो गए। पीहा और दूसरे पक्षी बच्चों को लेकर नीचे भी आ गए। इतने में गोरी आ गई। उसने खाना घोंसले में रख दिया। अजीब, बच्चों को नीचे लेकर क्यों आ गए? अभी ये सब बहुत छोटे हैं, इनका बाहर आना ठीक नहीं है। अरे दूसरे पक्षियों के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। अरे लोमड़ी बहन आई थी, उसने ही सभी बच्चों का नामांकन करने के लिए कहा। जंगल की सरकार के द्वारा वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है। जंगल की सरकार बच्चों का भविष्य लोमड़ी के द्वारा? चलो पहले बच्चों को घोंसले में पहुंचाते हैं, इसके बाद असलियत का पता लगाते हैं। अरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैं भी सब समझती हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? गोरी ने दूसरे पक्षियों को उनके बच्चों को घोंसले में ले जाने के लिए कह दिया और अपने बच्चों को भी घोंसले में ले गई। इसके बाद वो उड़कर लोमड़ी के इलाके में चली गई। उसने देखा दोनों लोमड़ियां आपस में बात कर रही थीं। अरे मंजरी, मेरी योजना सफल हो रही है। अभी कुछ देर में चिड़िया के सब बच्चे नीचे आ जाएंगे और नामांकन के बहाने हम उन्हें चट कर जाएंगे। अरे हाँ, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आज तो पूरी दावत हो जाएगी। उन दोनों लोमड़ियों की बात सुनकर गोरी को पूरा विश्वास हो गया कि यह लोमड़ी की खतरनाक चाल है। वह उड़कर अपने इलाके में आ गई। उसने सब चिड़ियों के साथ साथ यह बात बंदर मंगरू को भी बता दी। उस लोमड़ी की ये मजाल, अभी जाता हूँ और उसकी पूंछ पकड़कर उसे पटकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, मैंने भी एक योजना बनाई है। मुझे भी बताओ बहना, अब हमको क्या करना है? वह सामने झोपड़ी दिख रही हो, उसके अंदर ही लोमड़ी को ले जाना है और फिर इसके बाद जेल की सजा सुनानी है। समझ गया समझ गया। कुछ ही देर में दोनों लोमड़ियां आ गईं। आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सभी बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किया है। आप चलिए, सबका नामांकन कीजिए और उनका भविष्य संवारिए। यह तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, हमारा काम आसान कर दिया है। लोमड़ी बहन समझ लो, बहुत ही आसान कर दिया है। चलो झोपड़ी में चलते हैं, बच्चे उब रहे होंगे।